एक भुला दिया गया शहर, धुंध और रहस्य में डूबा हुआ। ये था साइलेंट शैडोज, जहां समय थम गया था, बस अतीत की गूंज बाकी थी। शहर पर एक विशाल भयानक साये की तरह मंडरा रहा था, द प्लेस ऑफ विस्पर्स। एक समय भव्य हवेली, जो अब खंडहर और डरावनी कहानियों में तब्दील हो चुकी थी। स्थानीय लोग इस हवेली के बारे में डर और सम्मान से बात करते थे। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हवेली के अतीत की एक भयानक तस्वीर पेश करती थी। ये दुख की जगह थी, उनका कहना था, जहां अकथनीय कृत्यों ने धरती को दागदार कर दिया था, और इसकी दीवारों के भीतर बेचैन आत्माएं भटकती थीं, शांति की तलाश में या शायद बदला लेने के लिए। शहरवासी इस घर से दूर ही रहते थे। उनका डर इसके टूटे हुए फाटकों के चारों ओर एक मूर्त बाधा थी। लेकिन बाहरी लोगों के लिए अज्ञात का आकर्षण अक्सर विरोध करने के लिए बहुत मजबूत साबित होता था। हर साल उत्सुक यात्री भयानक आकर्षण से खींचे चले आते थे साइलेंट शैडोज में। उनकी नजरें पहाड़ी पर बने घर के भव्य सिलहूट पर टिकी होती थीं। ज्यादातर लोग डरे हुए लौटते थे। उनके चेहरे पर उस भयावहता के निशान होते थे जो उन्होंने देखी थी। कुछ कभी वापस नहीं लौटे। एक उमस भरी गर्मी की रात, चांद की हल्की रोशनी में लिपटी हुई एक रहस्यमयी आभा बिखेर रही थी। दोस्तों का एक समूह साइलेंट शैडोज के किनारे पर पहुंचा। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। 5 दोस्त, युवा और बेचैन, अपने जीवन की एक रास्ता से एक रोमांच और छुट्टी की तलाश में। वे एक ऐसी कहानी की खोज में थे जो उनके जीवन को बदल दे। अर्जुन था संशयवादी नेता, हमेशा मजाक के लिए तैयार। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। रिया साहसी, उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। वह हमेशा नए अनुभवों के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। श्याम शांत प्रेक्षक, उसका कैमरा ही उसका साथी। वह हर पल को कैद करना चाहता था ताकि बाद में उसे याद कर सके। अंजलि तर्क की व्यावहारिक आवाज, हमेशा सतर्क। वह हमेशा समूह को सही दिशा में मार्गदर्शन करती थी। और फिर था रोहन, डरपोक, आसानी से समूह के उत्साह से बह जाने वाला। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। द प्लेस ऑफ विस्पर्स की कहानी से आकर्षित होकर उन्होंने शहरवासियों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया था। वे उन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। वे नहीं मानते थे कि उन कहानियों में कोई सच्चाई हो सकती है। वे एक सनसनी बताने के लिए एक कहानी, अज्ञात के साथ एक संघर्ष चाहते थे। उनके दिलों में एक अजीब सी उत्तेजना थी, और इसलिए चांद की धुंधली रोशनी में उन्होंने उस वीरान घर में रात बिताने का वादा किया। वे नहीं जानते थे कि यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। रात की खामोशी में उनकी हंसी गूंज रही थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहे हों, उस अंधेरे से बेखबर जो उनका इंतजार कर रहा था। वे नहीं जानते थे कि उनकी हंसी जल्द ही चीखों में बदलने वाली थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार से सामान उतारा, शहर की खामोशी का भार उन पर छा गया। हर कदम के साथ वे उस खामोशी को और गहरा महसूस कर रहे थे। हवा भारी हो गई, एक अनदेखे तनाव से भर गई। हर झोंके के साथ वे एक अजीब सी सिहरन महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि अर्जुन का सामान्य साहस भी डगमगाता हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में अब वह आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अब दोबारा सोचने का समय नहीं था। वे अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने अपना फैसला कर लिया था। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ वे एट प्लेस ऑफ विस्पर्स के टूटे हुए तोरण द्वार से होकर अंदर चले गए। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके कदम भयानक खामोशी में गूंज रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहे हों, उनकी किस्मत पर मुहर लगा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। घर ने उनके कदमों की आवाज को निगल लिया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट गूंज उठी, लेकिन घर की गहराई में खो गई। धूल से लदी हवा भारी थी, मानो सदियों की कहानियां उसमें बसी हों। सड़ांध और भुली हुई चीजों की गंध से भरी हुई थी। हर वस्तु पर समय की परतें जमी थीं, जो अब अपनी कहानी कहने को तैयार थीं। चांदनी जंग लगी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जैसे किसी पुराने चित्र में रंग भर रही हो। दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। ये परछाइयां मानो किसी अदृश्य नृत्य का हिस्सा थीं। सन्नाटा भरा कर देने वाला था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता था
जो सदियों पुराने घर के चरमराने से ही टूटता था। हर चरमराहट एक नई कहानी की शुरुआत लगती थी, मानो वह लंबी नींद के बाद सांस ले रहा हो। घर की हर दीवार, हर कोना जीवित हो उठा था। उन्होंने घर का पता लगाया, एक साहसिक यात्रा की शुरुआत की। हर पल गुजरने के साथ उनका शुरुआती साहस फीका पड़ता गया। डर की एक अदृश्य परत उनके चारों ओर फैलने लगी। हर कमरा उपेक्षा की तस्वीर था, मानो समय ने यहाँ अपनी छाप छोड़ दी हो। समय के साथ जम गया था। हर वस्तु, हर कोना समय की कैद में था। मकड़ियों के जाले फर्नीचर पर भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। और हवा अनदेखी आंखों के भार से भारी थी। हर सांस में एक अनकही कहानी थी। घबराहट भरे चुटकुलों से माहौल को हल्का करने की उनकी कोशिशों के बावजूद डर की छाया हर जगह थी। बेचैनी की भावना उन पर हावी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उनके चारों ओर ठंडी, नम हवा की तरह लिपट गई। हर सांस में ठंडक थी, जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, माहौल बदल गया। एक अजीब सी ऊर्जा ने घर को घेर लिया। हवा और ठंडी हो गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो, जिससे उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई इस ठंडक को महसूस कर सकता था। घर में एक धीमी सी गूंज गूंज उठी, जो हर कोने में फैल गई, जो पहले तो बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, फिर लगातार तेज होती गई। हर गूंज एक नई कहानी की तरह थी। और फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। ये फुसफुसाहटें मानो किसी अदृश्य शक्ति की आवाज थीं। पहले तो धीमी, पत्तों की सरसराहट की तरह, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं। वे घर की दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत होती थीं। हर दीवार से एक नई आवाज आ रही थी। उनके नाम धीमे स्वर में बोले गए, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर रहे थे। हर नाम एक नई ठंडक लाता था। फुसफुसाहट हर जगह थी और कहीं नहीं थी। हॉल से फिसलती हुई, मानो हवा में घुल गई हो। उनके चारों ओर डर की एक परत बुनती हुई। हर फुसफुसाहट एक नई डर की लहर लाती थी। घर जागता है, उनके आतंक के लिए भूखा। दहशत फैलने लगी। वे एक साथ चिपक गए। उनके चेहरे उनकी टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में पीले पड़ गए। फुसफुसाहट तेज हो गई और ज्यादा जिद्दी तानों में बदल गई, जिससे उनके गहरे डर और असुरक्षाएं उजागर हो गईं। अर्जुन, निडर नेता, कांप उठा, क्योंकि फुसफुसाहट ने उसकी हर विफलता का मजाक उड़ाया। रिया, साहसी आत्मा, ने अपने कान ढंक लिए। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, क्योंकि आवाजें उसकी गहरी असुरक्षाओं के बारे में फुसफुसा रही थीं। परछाइयां उनकी दृष्टि के किनारे पर नाचती थीं, भयानक आकार लेती थीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनकी आवाज सन्नाटे में गरज की तरह गूंज उठी। ऊपर सीढ़ियों पर पदचाप गूंजे, भारी और जानबूझकर। फिर भी उन्हें वहां कोई नहीं मिला। घर जीवित था, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनके डर का स्वाद ले रहा था। उन्होंने भागने की कोशिश की, अपने कदमों को पीछे हटाने की, लेकिन घर उनके चारों ओर हिलता हुआ प्रतीत हुआ, बिना किसी निकास के एक भूल भुलैया। गलियारे अंतहीन रूप से फैले हुए थे, उन्हें हलकों में ले जा रहे थे। जो दरवाजे कभी खुले थे, वे अब बंद थे, उन्हें हवेली के ठंडे आलिंगन में फंसा रहे थे। घर ने उन्हें अब अपने कब्जे में ले लिया था, अपने आतंक के जाल में फंसा लिया था, और यह उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। डर की भूल भुलैया में फंसे, सच्चाई से प्रेतवाधित। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोने में भय और हर मोड़ पर सच्चाई का सामना करना पड़ता था। हर दोस्त अपनी निजी पीड़ा से गुजर रहा था। उनके चेहरों पर चिंता और दिलों में डर ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। श्याम, मूक प्रेक्षक, ने खुद को छायादार शख्सियतों द्वारा पीछा करते हुए पाया। ये छायाएं उसकी हर हरकत पर नजर रखती थीं, जैसे कि वे उसकी आत्मा को चुराने के लिए तैयार हों। जो उसकी हर हरकत की नकल करते थे, उनकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो श्याम को और भी अधिक भयभीत कर देती थी। अंजलि, तर्क की आवाज, का सामना उन लोगों की आत्माओं से हुआ। ये आत्माएं उसकी हर गलती को याद दिलाने के लिए वापस आई थीं। जिन्हें उसने अतीत में गलत किया था, उनके चेहरे मौन आरोप में मुड़े हुए थे। उनके चेहरे पर एक स्थायी आरोप था, जो अंजलि को उसकी गलतियों का एहसास दिलाता था। और रोहन, डरपोक, को उन फुसफुसाहटों ने पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। ये फुसफुसाहटें उसकी गहरी असुरक्षाओं को उजागर करती थीं। जो उसकी गहरी असुरक्षाओं का शिकार करती थीं, उसके डर को तब तक बढ़ाती रहीं। उसकी आंखों में बढ़ता हुआ आतंक साफ दिखाई दे रहा था, जब तक कि वे उसे खा जाने की धमकी नहीं देने लगी। हर कोने से एक नया खतरा उभरता था, जो रोहन को और भी अधिक भयभीत कर देता था। अर्जुन,
अपने दोस्तों की रक्षा के लिए बेताब ने अपने संकल्प को टूटते हुए पाया। उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी और वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। घर ने अतीत की गलती पर उसके अपराध बोध को निशाना बनाया। ये घर उसकी हर गलती को उजागर करने के लिए तैयार था। एक ऐसा रहस्य जिसे उसने सालों तक दबाए रखा था। ये रहस्य अब उसके सामने आ रहा था और वह इससे बच नहीं सकता था। फुसफुसाहट आरोपों की एक धुन बन गई। ये फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजती रहीं, उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाती रहीं। उसके साहस को छीन लिया, उस डर का खुलासा किया जो उसकी आत्मा को कुतर रहा था। उसका साहस धीरे धीरे खत्म हो रहा था और वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। रिया, उसका शुरुआती उत्साह कच्चे आतंक से बदल गया। उसकी खुशी अब डर में बदल चुकी थी और वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसने खुद को अपने प्रियजनों को खतरे में देखकर परेशान पाया। उसके प्रियजन अब खतरे में थे और वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। घर ने उसके डर को हवा दी। यह घर उसके हर डर को बढ़ा रहा था और वह इससे बच नहीं सकती थी। उसके दोस्तों के लिए उसके प्यार को उसके खिलाफ एक हथियार में बदल दिया। उसका प्यार अब उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। फुसफुसाहट ने उसे ताना मारा। ये फुसफुसाहटें उसे लगातार ताना मारती रहीं, उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाती रहीं। उसे बताया कि यह उसकी गलती है। उसकी जिज्ञासा ने उन सभी को बर्बाद कर दिया है। उसकी जिज्ञासा अब उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी और वह इससे बच नहीं सकती थी।